दरभंगा के रानीपुर पंचायत में पहुंचे विघम योग समारोह मूर्ति संकल्प यात्रा के विज्ञान देव जी महाराज। शनिवार की देर शाम विघम योग समारोह के मूर्ति संकल्प यात्रा के दौरान दरभंगा के रानीपुर पंचायत में विज्ञान देव जी महाराज पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और अपना प्रवचन सुनाया। वहीं इस दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने मीडिया को कहा कि सदाफल देव जी महाराज की 135 फुट ऊंची भव्य मूर्ति का निर्माण होना है, जो राजस्थान के 1.5 लाख घन फुट गुलाबी सैंडस्टोन से निर्माण होगा, जो वाराणसी के स्वर्वेद महामंदिर धाम में किया जाना है। इसी संदर्भ में लोगों को यह जन जागरूकता फैलाया जा रहा है और लोगों से अपनी स्वेच्छा के अनुसार मदद की भी अपील की जा रही है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की पावन मूर्ति निर्माण यात्रा का यह संकल्प है और इसी संकल्प के क्रम में आज दरभंगा में आने का अवसर मिला है। अध्यात्म हम सबों के जीवन की आवश्यकता है। अध्यात्म के आलोक में ही एक मानव का जीवन सुखद, संपन्न और आनंददायी होता है। तो हमारे देश की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, जिसने विरासत के रूप में हमें अध्यात्म को सहज रूप से प्रदान किया है। धर्म से लेकर मोक्ष की संस्कृति है हमारी। सभी धर्म मार्ग पर निरंतर गतिमान रहें, सब साधना का अभ्यास करें, मन के नियंत्रण का अभ्यास करें। मन के नियंत्रण में न होने से ही आज समाज में विसंगतियाँ बढ़ती हैं, समस्याएं बढ़ती हैं। विहंगम योग की साधना के द्वारा आंतरिक शांति का अनुभव एक साधक और साधिका करते हैं। मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ती हैं, जिससे मस्तिष्क शांतिमय सचेत अवस्था की प्राप्ति करता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत महान है। जन जन तक, घर घर तक, मन मन तक इसका दिव्य ज्ञान पहुँचे। इसी पावन उद्देश्य के साथ आज एक दिवसीय विहंगम योग समारोह सह मूर्ति संकल्प यात्रा का यहाँ आयोजन किया। ये मूर्ति देश के सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में स्वर्वेद महामंदिर के प्रांगण में जो पिंक सैंडस्टोन से बनाई जाएगी। लगभग 1.5 लाख घन फुट पत्थरों से यह मूर्ति बनने जा रही है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता की मूर्ति का यह निर्माण देश के सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में प्रारंभ होने वाला है। बिहार के सभी ज़िले में चल रहा है। लगभग 27वां या 28वां ज़िला है ये दरभंगा, जिसमें आने का सौभाग्य मिला। इन सबकी प्रसन्नता और उमंग उत्साह देखकर खुद ही में आनंद से परिपूर्ण हो। यहाँ की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, यहाँ की कलाएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। तो सब बड़े उत्साह और उमंग से इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। समारोह मूर्ति संकल्प यात्रा है। ये अद्भुत मार्ग जो इस संसार का दुर्लभ जो है बड़ा विद्या है, जिसे विहंगम योग समारोह कहा जा रहा है। इसे बहुत सारे नामों से जाना जा रहा है, जिनका महान प्रणेता सदाफल देव जी महाराज अपनी कठोर 17 वर्षों की तपस्या के बाद इस भूधरा पर लाए, जो 5,500 वर्ष पूर्व अर्थात द्वापर में ही यह लुप्त हो गया था। उसे इस कलयुग में ला करके हम सारे जनमानस के लिए सहज कर दिए। इससे क्या फायदा होगा? हमारी जितनी विषमताएं हैं, अशांतियां हैं, हमारा भीतर जो कुरीतियां हैं, हम जो एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, ये समरसता होगा। मैं एक बीच में ही सुना रहा हूँ कि विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए, सार्वभौम समस्त सत्ता देहात्म राज बनाइए। तो यह हमारा जो ब्रह्मविद्या विहंगम योग है, सारे लोगों के लिए अधिकार मानव जाति इसके प्रेम धारा जिनका है, हम सभी का अधिकार है कि हम अपने भीतर में जो आत्मा के धरातल पर यह ज्ञान है उसको उतारें, और वह बिना सद्गुरु के गति गोपनीय ज्ञान के यह नहीं आ सकता है। इसलिए सद्गुरु शरण में जाना पड़ता है। यही परम विद्या। ये सदगुरु कहाँ से आए हैं? ये सदगुरु देव जी आए हैं। इनकी 5 जो है जो बड़े बड़े आश्रम हैं, ये हो गए दूसी प्रयाग, प्रतिकूट आश्रम, उसके बाद आपका ये हिमालय,
और तीसरा आ गया जो आपके मतलब ये वहाँ है पश्चिम में, वो हो गए। और सबसे बड़ा है मुख्य आयोजन जो हो रही है अभी स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण, उसके सामने 135 फीट ओम महासम्राट का, जिनका नाम सदाफल देव जी महाराज हुए, उन्हीं की मूर्ति के स्थापना के लिए विशेष समारोह पूरे बिहार में 9 मई से 14 जून तक किया जा रहा है। उसी अवसर पर हमारे रानीपुर में भी यह समय, यह अति दुर्लभ समय जो है सहज रूपता से हम समाजवासी को मिल गया। नाम बताइए। इनका अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र यादव, पेशा से मैं एडवोकेट, और इस कार्यक्रम में ब्रह्म विद्या विहंगम ज्योत के मैं जिसको कन्वीनर करते हैं।